हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर और रांझू पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, इस रीडिंग सबके लिए होंगे और सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिए तो ज़्यादा आपको ये रीडिंग मैच करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है दी एम्प्रेस, नेक्स्ट आई है व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ वैंड, नेक्स्ट आई है टेन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। तो चलिए एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, इसके बाद फाइनली रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी मास्टर, उसके बाद आई है कंट्रोल, उसके बाद आई है कॉम्प्रोमाइज, नेक्स्ट आई है गोइंग विद द फ्लोर और बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है दी एम्प्रेस की कार्ड, उसके नीचे आई है दी मास्टर की कार्ड। तो आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपके बारे में बहुत ही डीपली सोच रही है। वो आपको कुछ इस तरीके से देखती है जो आपके अंदर एक ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटी है जो हर कोई इंसान के अंदर नहीं है। क्योंकि पहला कार्ड ही आई है दी एम्प्रेस की, उसके बाद ही आई है दी मास्टर की कार्ड। तो दोनों कार्ड ही बहुत पावरफुल होती है। दोनों कार्ड ही एक ऐसे इंसान को मीन करते हैं जो इंसान एक अपनी दम पर चलती है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती है, अपनी दिमाग से काम करती है और जो भी काम करते हैं वो बहुत ही पावरफुल होती है। तो बहुत पावरफुल पोजीशन पर आपके पर्सन आपको देखता है। चाहे ये बात आपको बताए ना बताए, नो मैटर, लेकिन आपके पर्सन बहुत ही अंदर से आपको एक पावरफुल पोजीशन पर देखती है। अगर आप मेल हो फीमेल हो, नो मैटर, क्योंकि ये जो एनर्जी निकल कर आई है ये एनर्जी दोनों के लिए ही है। तो आप हो सकते हैं कुछ इस तरीके से पावरफुल नेचर की हो। आप अपनी जो भी बात आप दूसरों के साथ कहती हो, जो भी बात आप अपने पार्टनर को बोलती हो, वही बात आप अपनी खुद के अंदर बहुत सोच समझ कर बताती हो और वो बात आप निभाने की कोशिश करते हो। एक होते हैं ना कुछ कुछ लोग, ऐसा होती है बात बोलते हैं लेकिन वो बात बाद में पलट के चले जाते हैं। नहीं तो मैं तो ये बात नहीं बोली हूँ, मुझसे ये नहीं होंगे वो नहीं होंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं हो। आप जो बात बोलती हो सामने वाले से, वो बात निभाने की आप कोशिश करते हो। रिश्ता निभाने की जब जिम्मेदारी आते हो, आप हमेशा के पर्सन को बखूबी वो रिश्ता निभा कर आई हो। आपके पर्सन की तरफ से हर एक कोशिश अपने हर एक कोशिश आपने किया हो, जिससे आपके जो जिम्मेदारी सौंपा गई है वो आप निभाने की कोशिश किया हो। अगर आपके पार्टनर आपको कोई भी जिम्मेदारी सौंपी है वो भी आप निभाने की कोशिश किया हो। अगर आप उसके घर से भी अपनी अ, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी सौंपा है, आपके पार्टनर की फैमिली से कोई जिम्मेदारी सौंपा है, अगर आप मैरिड हो तो भी आप वो जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाई हो। हर एक गुण में आप परफेक्ट हो और दिल से भी। तो आपका प्यार, जिस तरीके से आप प्यार करते हो वो भी बहुत ही पावरफुल है। इसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है। वो आपको एक ऐसे पोजीशन पर देखती है जिसमें अगर आपके साथ उसका रिश्ता इस वक्त अगर ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है तो वो जगह आपके पर्सन किसी और के बारे में और को वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप एक ऐसी जगह पर आपके पार्टनर की दिल और दिमाग में बैठी हुई हो जिसमें आप पूरी तरीके से राज कर रही हो। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रही है। आप उसके दिल दिमाग पर पूरी तरीके से कब्जा बनाकर रखी हो।
अगर आप नहीं तो उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। क्योंकि हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए आप आपके पैशन को बहुत इस तरीके से भी उसकी मदद करने की कोशिश किया हो, प्रैक्टिकल से भी आप उसको मदद किया हो। अगर कोई भी डिसीजन लेने की बारी आती है तब भी आप आपके पैशन को बहुत ही ठंडी दिमाग से सोच समझ कर कोई बातें आप आपके पैशन को बताती थी, जो बातें आपके पैशन अपनी करियर में लगाती थी, या कुछ अर्जेंट कोई भी डिसीजन होने की जब बारी आती है तब वो आपसे ही वो सलाह मांगती थी, और आप जो भी सलाह देती थी वो बहुत ही उसके पैशन और उसके फैमिली को बहुत ही फलदायक होती थी। लेकिन कुछ ऐसी वजह, कुछ ऐसी गलती आपके पैशन के साथ हो गई, जो आप दोनों अगर इस वक्त सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, तो वो पल को अभी आपके पैशन मिस कर रही हो। उसको लगती है आप नहीं तो उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो। पूरी तरीके से खाली करके आप उसकी ज़िंदगी से अगर चले गई हो तो वो भी बिल्कुल अंदर बाहर दोनों से खाली हो गई, और ये जगह भरने की कोशिश लाखों कोशिश भी वो करे तो वो आपके पैसे में पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, क्योंकि आपका ये जगह कोई और नहीं ले सकती है। उसके दिल दिमाग से राज कर रही हो आपके दिल दिमाग में। तो यहाँ पर आई है व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड और कंट्रोल की कार्ड। तो समय एक ऐसा कीमती अ, कीमती होती है हमारी ज़िंदगी में जिसको हम बात कर नहीं रख सकते हैं। तो आपके पैशन आपको ये मैसेज दे रही है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, और हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ भी गलती हो गई तो ये जो समय बीते हुए समय हमारी ज़िंदगी से चले गई, हम दोनों के बीच नाराज़ी हुई, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत बंद करके हमारी ज़िंदगी में अपने प्यार को कंट्रोल करके दबा कर चुप बैठी हो हुई हो, तो क्या फ़ायदा है उसमें। हम दोनों ही तो एक दूसरे से दूर होकर बहुत ही पेन में है। तो देखो यहाँ पर दूसरे कार्ड ही आई है कंट्रोल की कार्ड। प्यार तो बहुत करते हो, इसलिए तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई थी। लेकिन आप हो सकती है इस वक्त प्यार शो करना बंद कर दिया हो, आपके पैशन भी उसमें ईगो अहंकार में आकर आपको प्यार शो करना बंद कर दिया हो, दोनों ही कंट्रोल करके अपनी प्यार को दबा रही हो। तो आपके पैशन आपको ये मैसेज दे रही है, मैं जानती हूँ तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। अगर आपके साथ उसकी ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है तो भी ये पैशन आपको ये बता रही है, मैं जानती हूँ समय हो सकती है हम दोनों के बीच बहुत निकल के चले गई, बहुत समय से हो गई, हम दोनों अलग हो गई, हम दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रही है। लेकिन कब तक ये चलेगी, कब तक हम भी प्यार कंट्रोल को करते करते थक चुके हैं, तुम भी कंट्रोल करते करते थक चुकी हो। लेकिन हम दोनों की ईगो, हम दोनों की जो अहंकार, जो घमंड, जो बहुत ही बुरे बात है, लेकिन हम दोनों के ऊपर दिखा रही है, और हम दोनों ही अपने प्यार, अपनी पैशन, अपनी इमोशनल फीलिंग सबको कंट्रोल करके दोनों की तरफ से दूर हो गई हूँ। तो ऐसे ही समय चलते जाएंगी तो हम दोनों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। क्या ये समय की परियां हम दोनों मिलकर घुमा नहीं सकते हैं? क्या हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते हैं? तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड और कॉम्प्रोमाइज़ की कार्ड। तो जो भी वजह से क्यों ना हो, अगर आप लोग इस वक्त आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, आप दोनों इस वक्त आप दोनों के अंदर बहुत ही पेन है, बहुत ही दुख दर्द है, आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो, तो कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पैसन हो सकती है आपके साथ बहुत गलती उन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। तो हो सकती है आपके पर्सन बहुत ही इस तरीके से इंसान हो सकती है, वो खुद को बहुत चालाक और होशियार समझती है, और आपके सामने वो जब आती है तब वो कुछ ऐसा नाटक करती थी जो आप कुछ उसके प्यार में तो आप इस तरीके से पागल थी जो आपको उसके ये सब दिखावा आपको नहीं पसंद आती थी, लेकिन वो नाटक करती थी। वो कुछ इस तरीके से शो करने की कोशिश करती थी, मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, तुमको कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ। एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल की एनर्जी में आपके पैसन था। लेकिन
जब जैसे जैसे समय निकलते गई हो, आप आपके पैशन की हर नाटक, हर गलती आपने माफ़ कर दिया, सिर्फ अपने प्यार की खातिर से। आपने ऐसा सोचा, सब इंसान एक नहीं होती है, ये इंसान के अंदर थोड़ा सा कमियां हो सकती है, ये इंसान ज़्यादा सोच समझ कर बातें नहीं करते थे, ये इंसान अगर मुझसे झूठ अभी बोलती है। आप तो आपके पैशन के सब झूठ आपको पता थी, लेकिन तब भी आप आपके पैशन को नज़रअंदाज करके छोड़ देती थी। आपने ऐसा सोच लिया थी समय के साथ साथ ये इंसान बदल जाएगी, लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ। जो इंसान जब अपनी गलती को मानने की वजह से ये इंसान जब आपको ही दोष देकर चले गई, तब आपको बर्दाश्त नहीं हुई। आपने सोचा थी ये इंसान जिस तरीके से इस रिश्ते को एक मजाक बनाकर, एक खिलवाड़ बनाकर हमारी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर चले गई, तो मैं कितना और कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। अब तो हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ करके ये रिश्ते को चलाने की कोशिश किया, सिर्फ अपने प्यार की खातिर से। तो आप कुछ ऐसा सोच ले लिया, ऐसा डिसीजन ले लिया, बहुत हो गई कॉम्प्रोमाइज़। अब ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, अब ये इंसान मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ता तो एक तरफ़ा नहीं होती है ना। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करते जाऊँ और सामने वाला इंसान मुझसे खेलते ही जाए, ऐसा तो नहीं होती है ना। क्योंकि रिश्तों बहुत ही एक कीमती कीमती गिफ्ट होती है जो ऊपर वाला बनाकर भेजती है। जब ये इंसान रिश्ते की कदर नहीं है, मेरे प्यार की कदर नहीं है, मेरे कदर नहीं है, तब क्या फ़ायदा इस रिश्ते से। तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया। तो अभी आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, कॉम्प्रोमाइज़ मैं भी तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरा जो गलती है वो माफ़ी की लायक नहीं है, क्योंकि मैं रिश्ते की कदर कभी भी नहीं किया हूँ। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो जो मेरे ये सब गलती को माफ़ करके भी तुम हमारे साथ रिश्ते में रहने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने तुमको इस तरीके से घायल किया, इस तरीके से चोट दिया, जो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते हो। लेकिन अभी मेरे अंदर बहुत बदलाव आई है। जब तुम मुझसे दूर हुआ हो, तब मैं जानती हूँ रिश्ते की कदर मुझको समझ आ गई। एक सच्चे प्यार करने वाला इंसान की प्यार में कितना ताकत होती है, वो मुझको समझ आ गई। अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हूँ, पता नहीं तुम मुझको अपनी ज़िंदगी में अलाउ करोगी या नहीं करोगी। ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ पेंटिकल और गोइंग विद द फ्लो। तो आपके पर्सन इस पर बहुत ही डीपली सोच रही है, उसको आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा उसको लग रही है। आपके साथ वो मैरिज चाहती है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोग शादी हो तो 10 ऑफ पेंटिकल सब कुछ वो आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ घर चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, बहुत जगह घूमने जाने चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं। और ये सब बात सोच सोच कर ये पर्सन इस वक्त हैरान है। उसको लग रही है बहुत बहुत नीचे नीचे में एक होती है ना, जब इंसान अ, कोई पानी में डूब जाती है, तब बहुत अगर उसको अ, कुछ भी नहीं पता है पानी के अंदर कैसे स्विमिंग करा जाए, वो उसको पता नहीं होता, तब वो नीच में डूब जाती है। तभी उसको वहाँ से उठने की वो बहुत कोशिश करते हैं। अगर उसको स्विमिंग नहीं आती है तो उसको डूबने के अलावा कुछ भी उसके पास रास्ता नहीं होती है। तो यही हाल हुआ है आपके पर्सन की। उसको लगी थी आपको धोखा देकर, आपकी चीटिंग देकर, आपके साथ सेपरेशन करके, आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर उसको बहुत कुछ मिल जाएगी ज़िंदगी में। आपके पर्सन एकदम से पूरे पानी की अंदर डूब गई। उसको लग रही है सब कुछ खाली करके आप ज़िंदगी से चले गई हो, और वो बिल्कुल डूब चुकी है। ना उसके पास कुछ खुशियाँ हैं, ना उसके पास प्यार है, ना उसके पास कोई ज़िंदगी है। सब कुछ खाली है। सब कुछ है तो आपके साथ ही है, सब कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये मैसेज ही आपके पर्सन आपको दे रही है। आप उसको बिल्कुल खाली करके चले गई हो, आपके बिना वो बिल्कुल अधूरा है। उसका सारी भ्रम आप तोड़ दिया हो, और आप वो बहुत अपनी गलती को लिए पछतावा है, वो पूरी तरीके से डूब चुका है, अपनी नज़रों में वो गिर चुका है। तो ऐसा मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर आई है टेम्परेंस की कार्ड और ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड। तो बहुत तड़प है आपके पर्सन के अंदर, बहुत रिग्रेट है, पेन है। उसको ऐसा लग रही है मेरे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है।
और बहुत कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश भी आपके पर्सन कर रही है। बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के अंदर चल रही है। अपनी गलती से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। आपके प्यार की रियलाइज़ कर रही है। रिश्ते की कीमत उसको समझ आ रही है। तो बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के अंदर हो रही है और उस ट्रांसफॉर्मेशन लेकर, दिल में तड़प, पेन लेकर वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेकिन वो ये सब काम आसानी से नहीं होती है, समय लगती है। तो बहुत समय ऑलरेडी आप आपके पर्सन को दे दिया, लेकिन और भी समय आप आपके पर्सन को दे दो। तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, अपनी गलती की रियलाइज़ हो रही है। तो ये पर्सन अपनी गलती को सुधार कर, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आपकी ज़िंदगी में अगर आएगी तो आपको सोच के देखना चाहिए। अगर आपको लगती है ये इंसान ठीक नहीं है तो भी आपका डिसीजन है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, मुझको हर एक गलती की पता है, हर एक गलती मेरे अंदर जो है उसको मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं जब सुधर कर तुम्हारे पास आओगी तुम मुझको अपनी ज़िंदगी में जगह देगी या नहीं दोगी, ये मुझको पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की। ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो चलिए कुछ लव मैसेज देख लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाह रही है। तो पहला जो मैसेज आई है, मेरी आंखें हजारों भीड़ में तुम्हें ढूंढती हैं। बहुत ही ये रोमांटिक मैसेज है। हजारों भीड़ में आपके पर्सन आपको ही ढूंढती है, क्योंकि पहला कार्ड ही आई है, देखो यहाँ पर इम्प्रेस की कार्ड। तो ये पर्सन आपको इम्प्रेस के रूप में देखती है। तब भी सब कुछ होने के बाद भी वो आपकी प्यार को वो ठुकरा नहीं पा रही है। वो तो सोची थी आपसे दूर जाने के बाद उसको बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप उसको खाली कर कर चले गई। तो आपको ही हजारों भीड़ में आपके पर्सन की आंखें ढूंढती है। तो चलिए और एक कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है। तो यही ले लेती हूँ। तुम्हारी सामने से बात करना चाहती हूँ। डेफिनेटली ये पर्सन आपके सामने से आकर बात करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर अपनी गलती के रिग्रेट है। पता नहीं आप उसको दोबारा मौका देगा या नहीं देंगे, टोटली आपके ऊपर है, लेकिन ये पर्सन एक बार बात करना चाहते हैं। तो चलिए और एक मैसेज देखती हूँ और क्या सोचेंगे ये पर्सन। सच में तुम्हें जिस तरीके से हर्ट किया है वो तुम कैसे भूल सकते हैं। तो ये बात आपके पर्सन को सता रही है, इसलिए तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, उसके अंदर टेम्परेंस की एनर्जी तरफ चल रही है और अपनी गलती के लिए पछतावा, रिग्रेट उसको है, उसके अंदर बदलाव चल रही है। तो चलिए और एक लास्ट मैसेज निकालती हूँ। दीवानों की किस्मत में तन्हाई है। तो आपसे अलग होने के बाद वो पर्सन बहुत पेन में है, बहुत रिग्रेट में है। तो ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।